है कि ये अपनी सेम थिंग इंडिया को बाकी देशों के अलावा बेहतर बना के देती है। और एक कौन सा खाना है जो तब से इंडिया का ही था लेकिन आप इसे फॉरेन का खाना समझ के खाते थे। भाई छोड़ो को पूरा देखना क्योंकि ये बहुत मजेदार होने वाला है। हाँ 3 गिने तक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ना देना। 1 2 3 आपने कर दिया तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 15 पैनकेक्स। जो क्लासिक पैनकेक्स है जिन्हें हमें देखने की आदत है वो फ्लफी होता है, मोटे होते हैं और लाइक मीठी ब्रेड और रोटी की तरह होता है। लेकिन जो फ्रेंच पैनकेक्स होते हैं ना वो ऐसे नहीं होते, वो काफी पतले होते हैं जिस वजह से वो थोड़े क्रंची भी होते हैं। और इसी के साथ उनके ऊपर मेपल सिरप नहीं बल्कि अलग अलग चीजों की टॉपिंग्स डाली जाती है। मतलब कि उसके ऊपर ब्लूबेरी का इस्तेमाल होता है। और बिल्कुल कुछ इसी तरीके से पैनकेक जापान में भी बनाए जाते हैं जो कि क्लासिक पैनकेक के मुकाबले काफी ज्यादा फ्लफी होते हैं और उसके ऊपर योगर्ट जैसी चीजों का भी यूज किया जाता है। नंबर 14 बर्गर। बर्गर एक ऐसा खाना है जो कि आप लगभग हर एक जगह मिलता है, बस टेस्टी पैटी के साथ टोस्टेड हुआ। इसमें क्या ही गलत हो सकता है। बट एक बात देखो, रेमन बर्गर ये बिल्कुल बर्गर जैसा है। यहाँ तक कि इसमें सेम बर्गर के सॉस भी यूज होते हैं, बस बन की जगह पर यहाँ पर फ्राइड और कुक रेमन होता है। भले ये दिखने में काफी अजीब लगे लेकिन लोगों का कहना है कि ये काफी टेस्टी लगता है और काफी क्रंची भी है। यानी ये ओवरऑल कंप्लीट विनर है और इसीलिए कुछ एशियन कंट्रीज में ये पॉपुलर है। नंबर 13 फैंटा। इस वीडियो को देखकर बिलीव तो नहीं होगा लेकिन ये दो ना सेम फ्लेवर है, वो भी सेम टाइप के फैंटे का और ये ऑलमोस्ट सेम टेस्ट भी करते हैं। बस फर्क ये है कि एक यूएसए का है और एक यूके का। सेम फ्लेवर के फैंटा कितने ज्यादा अलग हो सकते हैं और लोगों का कहना है कि यूके वाला जो है वो थोड़ा ज्यादा अच्छा टेस्ट करता है और इंडिया में जो फैंटा मिलता है वो भी यूके से भी ज्यादा अच्छा टेस्ट करता है। सेम टू सेम यूएसए वाले फैंटा की तरह, बस थोड़े से बॉटल और थोड़ा कंसंट्रेशन में फर्क होता है। नंबर 12 पाकिस्तानी पानीपुरी। पाकिस्तान में पानीपुरी होती है, मोस्टली इसका आंसर होगा हाँ, क्योंकि पाकिस्तान में पानीपुरी की जगह पर ज्यादातर फूल गप्पे मिलते हैं। हाँ दोनों में थोड़ा सा फर्क है। पानीपुरी जो है उसमें हॉट चने वाले रगड़े का इस्तेमाल होता है और गोल गप्पे में सूखे आलू और चने के रगड़े का इस्तेमाल होता है। और पानीपुरी की पूरी एकदम गोल होती है लेकिन गोल गप्पे की पूरी थोड़ी सी ओवल शेप की होती है। पाकिस्तान में ज्यादातर गोल गप्पे मिलते हैं बिल्कुल दिल्ली की तरह हाँ, लेकिन वहाँ पर कई जगह नॉर्मल पानीपुरी में मिलती है। नंबर पिज्जा। अब पिज्जा की बात करें जो बेसिक रेसिपी तो सेम ही रहती है। एक डो का इस्तेमाल करते हैं जिसके ऊपर सॉस और चीज डालते हैं और इसी के साथ टॉपिंग्स। बट वही यूएसए, यूके और इटली में नॉर्मल टॉपिंग्स का यूज होता है जैसे कि पेपरोनी, सॉसेज, ऑलिव्स और मशरूम। और जापान में टॉपिंग्स काफी ज्यादा बदल जाते हैं जैसे कि सबसे पहले तो श्रिम्प, वहाँ का पॉपुलर स्क्विड, ओनिगो फ्लेक्स और कभी-कभी मेयोनेज़। पर वही जब इंडिया की बात करें तो हमारे पास कई सारे ऑप्शंस हैं जैसे कि पनीर मखनी, तंदूरी चिकन और भी बहुत सारे। और इसमें कई अलग-अलग टाइप के इंडियन सॉसेस का भी इस्तेमाल होता है जैसे कि मिंट चटनी से लेकर तंदूरी सॉस तक। नंबर 10 सुशी। ऑथेंटिक जापानीज सुशी की बात करें तो काफी ज्यादा एलिगेंट होती है और नॉर्मल होती है। उसमें बस राइस, फिश और सॉस का इस्तेमाल होता है। और यूएसए में जो सुशी मिलती है वो काफी अलग है। इसमें एवोकाडो, क्रीम, पूरी तरीके से पके हुए मीट, क्रैब लाइक सारी चीजों का यूज होता है क्योंकि ओरिजिनल में कुक मीट का यूज ही नहीं होता। और ये बस यूएसए तक ही नहीं है, इंडियन सुशी स्टाइल भी है जैसे सबसे पहले पनीर का इस्तेमाल करना, मैंगो चटनी का इस्तेमाल करना और यहाँ तक कि करी और तंदूरी स्पाइस किए गए मीट का इस्तेमाल करना क्योंकि वैसे तो सुशी की ओरिजिनल रेसिपी से बहुत अलग है। नंबर 9 मसाला पास्ता। इसके नाम से तो आप थोड़ा बहुत समझ ही गए होंगे कि हम इंडियन पास्ता की बात कर रहे हैं। वैसे तो पास्ता एक इटालियन डिश है और इसकी ओरिजिनल जो रेसिपी है वो बहुत ज्यादा टेस्टी है। लेकिन जब ये इंडिया में आया तो इंडिया वाले अपने एक्सपेरिमेंट करे बिना कैसे कर सकते हैं और ऐसे ही बना मसाला पास्ता। ओरिजिनल पास्ता में टोमेटो सॉस का इस्तेमाल होता है लेकिन वो इंडिया में जो अलग अलग टाइप की स्पाइसेस होती हैं उसका यूज नहीं करते। लेकिन हमने तो इसमें हमारे स्पाइसेस पे वेजिटेबल भी डाल दिए जैसे कि कैप्सिकम जो कि नूडल्स का पार्ट है और ऐसे ही कुछ बना मसाला पास्ता। नंबर 8 मैकडी फ्राइज। मैकडॉनल्ड्स की फ्राइज जो कि यूएसए में मिलती है वो बस 99 ग्राम की होती है और वही जो नॉर्मल फ्राइज जापान में मिलती है वो 120 ग्राम की होती है। लेकिन जापान का प्राइस का सर्विंग साइज बड़ा है मैकडॉनल्ड के मुकाबले, लेकिन उसी के साथ मैकडॉनल्ड के जो लोग हैं वो ज्यादा फ्राइज खाते हैं क्योंकि जापान में कोई एक फ्राइज का पैकेट लेता है तो यूजुअली वो शेयर करता है क्योंकि 120 ग्राम मिलने के साथ साथ वहाँ के लोगों की डाइट उतनी भी ज्यादा बड़ी नहीं होती। और यूएसए में ये अलग है और यूएसए के लोगों को फ्राइज खाना बहुत ज्यादा पसंद है। नंबर 7 फ्रूट लूप्स। यूएसए और यूके के फैंटा के साथ साथ वहाँ एक नॉर्मल प्रोडक्ट है जैसे कि फ्रूट लूप। इंडिया में तो इस तरीके से नाश्ते को ज्यादा नहीं खाया जाता क्योंकि हमें तो सुबह सुबह मम्मी रोटी बना के देती है। और यूएसए और यूके में ये काफी ज्यादा कॉमन है और उसके बाद भी दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। यूके वाले थोड़े छोटे हैं और उनका जो कलर है वो लाइट है
है और वही यूएसए वालों का कलर डार्क है और वो ज्यादा फ्रूटी और मोटे हैं। नेमेसिक समोसा बर्गर, अब अगर हम उनके खाने के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ये हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए कि वो बर्गर में समोसा डाल देंगे या फिर समोसे में बर्गर। बेसिकली ये बनाने के लिए ये समोसे की फिलिंग का इस्तेमाल करते हैं और बन को थोड़ा टोस्ट करते हैं जिस तरीके से वो समोसे की तरह दिखे। और कई लोगों का कहना है इसे खाते हुए ऐसा लगता है जैसे हम कच्चा समोसा खा रहे हैं क्योंकि वो क्रंची नहीं रहता, लेकिन उसके बाद भी टेस्ट वैसे का वैसा ही रहता है। नंबर 5 डम्पलिंग। ये डम्पलिंग्स कई जगह पर मिलते हैं। पॉपुलर तो ये चाइना में काफी है, लेकिन नेपाल में भी डम्पलिंग्स मिलते हैं और आपने ये डोरेमोन में भी देखा होगा। और दोनों के डम्पलिंग देखने में काफी ज्यादा सिमिलर होता है। वो भी कहना आखिर एकदम नेबरिंग कंट्रीज जो है, लेकिन उसके बाद भी दोनों के डम्पलिंग्स में काफी फर्क होता है। जैसे कि चाइना के डम्पलिंग्स में ज्यादातर मीट का इस्तेमाल होता है और काफी थिन लेयर के साथ साथ इसे पैन फ्राइड, डीप फ्राई और स्टीम किया जाता है। वहीं अगर नेपाल के डम्पलिंग्स की बात करें तो इसमें मीट की जगह पर बस वेजिटेबल्स की फिलिंग होती है और यूजुअली ये बस स्टीम होता है। नंबर 4 टाकोस। अगर ओरिजिनल मैक्सिकन टाकोस की बात करें तो वो हेल्दी भी होते हैं और उसमें जो फिलिंग डाली जाती है वो काफी ट्रेडिशनल होती है और उसमें कुछ पर्टिकुलर चीजें ही होती हैं जो कि यूजुअली वो लोग डालते हैं। लेकिन वही चीज जब यूएसए में आती है तो भाई वो लोग टाकोस के अंदर कुछ भी डाल देते हैं। फ्राइज, बीन्स, राइस, मीट, वेजीज, यानी कि जो टेस्टी लगा वो डाल देते हैं। ऊपर से अलग अलग टाइप के सॉसेस भी, जैसे कि मेयो, चीज सॉस और रैंच भी। तो सही नहीं, जब इसे इंडिया के साथ मिक्स करते हैं तो और भी वेरिएशन मिलते हैं, जैसे कि मसाला टैको जिसमें तो उन्होंने कई सारी चीजें डाल दी है और इंडिया के अलग अलग सॉस भी है, जैसे कि ग्रीन चटनी, लाल चटनी और टोमेटो सॉस और भी कई सारी चीजें। कैंस। जापान में बीवरेज के लिए कैंस का इस्तेमाल काफी ज्यादा होता है और उसी के साथ यूएसए में भी। लेकिन अगर आप दोनों के कैंस को देखोगे तो काफी फर्क होता है। सबसे पहले तो दोनों कंट्रीज के जो कैन है उनके ढक्कन में काफी फर्क है। यूएसए के कैंस काफी बड़े होल वाले होते हैं और जापान के छोटे। वहीं यूएसए में कैंस बड़े और चमकी होता है क्योंकि वहाँ के लोगों को बेवरेज पीना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और जापान में भी सेम ही है, लेकिन जापान के लोग कम क्वांटिटी में लेते हैं, जिसकी वजह से वहाँ के कैन पतले होते हैं लेकिन लंबे होते हैं और छोटे होल होने की वजह से उन्हें खत्म करने में ज्यादा टाइम लगता है। नंबर 2 बटर चिकन पास्ता। मसाला पास्ता के बाद अगर कुछ बचा है तो वो था बटर चिकन पास्ता। वैसे तो बाहर के लोगों को लगता है कि इंडियन फूड है तो बटर चिकन है, लेकिन उसके बाद भी उसे पास्ता में डाल देना काफी ऑफेंसिव है। पर इसमें कई लोगों का कहना है कि ये बहुत ही टेस्टी लगता है क्योंकि जो पास्ता है वो काफी टेस्टी तो होता है लेकिन वो उतना ज्यादा स्पाइसी नहीं होता और उसमें उतने ज्यादा फ्लेवर नहीं होते। जब उसे बटर चिकन के साथ मिक्स करते हैं तो उसका फ्लेवर काफी ज्यादा अच्छा लगता है। नंबर 1 मीट समोसा। समोसे में आलू होता है, ये तो कॉमन सेंस है, लेकिन ये चीज सबके दिमाग में नहीं आती, इसलिए वो समोसे में कुछ भी बदल देते हैं। कुछ वक्त पहले इंडिया में चाइनीज समोसा काफी ज्यादा पॉपुलर था, जिसमें वो समोसे के अंदर ही नूडल्स फिल करके देते हैं। लेकिन जब हम खुद हमारे खाने के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं तब चलता है और दूसरे करें तो बहुत अजीब लगता है। जैसे कि मिमोसा को देखो, ये बेसिकली समोसा ही है, लेकिन कुछ लोग इसे मिमोसा कहते हैं क्योंकि इसमें समोसे की फिलिंग में मीट डाला गया है। इसमें आलू की जगह मीट है और जानकर आपको सरप्राइज होगा, लेकिन समोसा जो ओरिजिनली होता था उसमें भी मीट ही होता था। तो ये एक्सपेरिमेंट है या डिस्कवरी, आप ये सोचो और मुझे कमेंट में बताओ। भाई ये तो आपको पता चल गया, ये तो ठीक था। पर क्या आपको पता था कि इंडिया में हम तो नॉर्मल गाड़ी स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन इस देश में आपको बस गाड़ी स्टार्ट करने के लिए 100 बार सोचना पड़ता है। और क्यों इस देश में आपको बस पेंटिंग करने के लिए गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है। भाई भाई भाई